आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस देख लिया था और आज जो है सो उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का आज आइए हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो बुक आप निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं तो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये एक्सरसाइज 1.2 का है, सिंपल है, गुना कीजिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आसान है, कोई भारी नहीं है। आपके लिए हमने थोड़ा सा वर्कआउट करके रखा है। क्वेश्चन जैसे 1 का पहला जो है ए नंबर, ये देखिए हमने लिखा है 225 को गुना करना है -4 से। तो सिंपली आप सिर्फ गुना कर 225 गुने 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 900 होगा। तो हमको सिर्फ देखना है साइन का। यहाँ देखिए एक माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। ठीक है ना। तो एक माइनस रहे तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। कहने का मतलब प्लस और माइनस का गुना जब हम करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है, इसलिए एक गुना रहे तो माइनस लिखिए और गुना यदि 2 ठो मिले तो प्लस कीजिए। जैसा कि दूसरे में देख, बी नंबर में देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है -405 इंटू -5, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो गुना तो जैसे आप करते हैं वैसे ही कर दीजिएगा कि 405 को 5 से गुना कीजिएगा तो 2025 आ जाएगा। हमको साइन देखना है, तो साइन में देखिए एक माइनस इसके आगे है, दूसरा माइनस यहाँ, तो माइनस और माइनस दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस। ठीक है ना। तो 2 माइनस को गुना करने से प्लस आ जाता है। अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं ई नंबर। इसमें क्या प्रश्न है कि -3 इंटू 35 इंटू -10 कितना होगा। ठीक है ना। तो गुना यदि हम इसको करते हैं तो देखिए 35 को 3 से गुना कीजिएगा तो 105 होगा। 105 को 10 से गुना कीजिएगा, सिर्फ एक ज़ीरो बैठा दीजिए 105 पर, यानी कि 1050 हो जाएगा। अब देखना है साइन क्या होगा। तो ये देखिए एक माइनस यहाँ रहा है, 2 माइनस यहाँ रहा है। 2 माइनस रहे तो मतलब माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस लिख दी। प्लस लिखना वैसे ज़रूरी नहीं होता, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। प्लस जनरली नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड होता है। कोई साइन यदि किसी संख्या के समय में नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस है। आइए एक और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का एफ नंबर है कि -25 इंटू 0 ये कितना होगा। तो किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करें तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है। उसमें माइनस प्लस देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम देख रहे हैं कि 0 से गुना हो रहा है तो हम सीधे इसको हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो है सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य को चुनना है। आप ध्यान दीजिए, बुक में इसी में हम बता रहे हैं 18 इंटू -2 इक्वल टू -2 इंटू 18। यहाँ देखिए 18 बराबर के इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, -2 इस तरफ भी है, -2 इस तरफ भी है। तो सिर्फ इसको जो पहले था उसको बाद में लिखा गया, जो बाद में था उसको पहले लिख दिया गया। इसको हम कहते हैं गुना का क्रम विनिमेय नियम। ठीक है ना। तो इसमें रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस दोनों को गुना करेंगे -36, इस दोनों को गुना करेंगे तो -36, रिजल्ट सेम होगा, इसलिए यह बिल्कुल सत्य है। तो हमने टी लिख दिया है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए कि -38 को 1 से गुना करना है। तो 1 से गुना करने से संख्या वही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो -38 को 1 से गुना करेंगे -38 होगा। यहाँ लिख दिया 38, माइनस उड़ा दिया तो माइनस हटा दिया, इसलिए ये गलत। यदि माइनस देता तो ये सही रहता, माइनस नहीं दिया है इसलिए ये गलत है, असत्य है, इसलिए हमने फॉल्स एफ लिख दिया। 3 पर आते हैं कि -20 इंटू -5 इक्वल टू है -5 इंटू -20। तो बिल्कुल वही जैसा ऊपर में अभी हम देखे थे, है ना, गुना का क्रम विनिमय नियम, बिल्कुल वही चीज़ है। पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में। तो ये सत्य होगा क्योंकि नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, साइन में कोई फ़र्क नहीं है, ये ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि 43 को 0 से गुना किया जा रहा है। 43 को 0 से गुना किया जा रहा है, लिखा जा रहा है 43, जबकि आपको हम बताए अभी तुरंत कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वो उसका रिजल्ट 0 होता है। ये लिख रहा है 43 होता है। 43 तब होगा जब 1 से गुना होगा। इसका मतलब ये गलत लिखा है, असत्य है, इसका मतलब इसको हम फॉल्स कर दिए, एफ कर दिए। 5 नंबर देखते हैं, -425 और गुना कर रहा है 1 से।
तो 1 से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, संख्या वही रहती है, यानी -425 है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हमने सत्य कर दिया। 6 नंबर देख लीजिए कि -1 से गुना करना है 25 को, तो 25 को एक बार पढ़ेंगे 25, और एक माइनस है तो माइनस लिखा है, तो ये भी सही है, तो इसको भी हमने ट्रू कर दिया। ठीक है। 7 नंबर में आइए, देखिए क्या है, -2 इंटू -12, ये ब्रैकेट में बंद है, इसके बाद है -24, सब गुना में। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है कि यही चीज़ लिखा गया है, ऑर्डर भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है, यहाँ ब्रैकेट पहले 2 में था, यहाँ अंतिम 2 में है, ठीक है ना, यानी संख्या में कोई अंतर नहीं है, गुना में है। इसको कहा जाता है गुना का साहचर्य नियम या साहचर्य गुण, जो भी कहिए, तो इससे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी गुना कीजिएगा तो वही रिजल्ट मिलेगा, इधर भी गुना कीजिएगा तो वही रिजल्ट मिलेगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी सत्य है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, -5 ब्रैकेट 2 + 3 इक्वल टू है -5 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 3। आप ध्यान दीजिए कि ये 2 + 3 है ना, इसके लिए यहाँ पर 2 टर्म, 2 इसमें 3 इसमें आ गया है, इसको बोलते हैं वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको सरल कीजिएगा, इसको सरल कीजिएगा, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं, आप करके भी देख सकते हैं, 3 और 2 जोड़ दिएगा 5, 5 गुने 5 25 विथ माइनस साइन, -25, इसको करके देखिए, 5 दूनी 10, -10 हो गया, 5 तिया 15, -15, तो -10 और -15 समान चिन्ह में जुड़ जाता है, -25, यानी दोनों तरफ समान रिजल्ट, इसका मतलब ये सत्य है और क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित के सामने उचित गुण को लिखिए, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है। आप देखिए -25 गुने 8 + 2 है, इसको अलग अलग अभी हम तुरंत बताए थे इस सवाल में कि 8 इसमें 2 इसमें -25 दोनों में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम कहिए या वितरण गुण कहिए। हमने इसमें लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं, हमने सिर्फ 3 का 1 लिखा और इसमें लिख दिया वितरण नियम का पालन हो रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट उसी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें देखिए नंबर 2 में कि -8 इंटू -4 इक्वल टू -4 इंटू -8, ये क्या है, तो गुना का है ना क्रम विनिमय नियम, सिर्फ क्रम को उल्टा किया गया है, तो इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम, बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर देखिए, ये भी तुरंत बताए थे, 20 गुने 30 गुने 40, 20 गुने 30 गुने 40, सिर्फ ब्रैकेट का अंतर है, इसको साहचर्य नियम बोलते हैं, गुना का साहचर्य नियम, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं ये साहचर्य नियम है। दूसरा में गुना का क्रम विनिमय नियम लिखा हुआ है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है सो 4 नंबर में आते हैं, तो -24 इंटू 5 इंटू 2 वही चीज़ है। ठीक है ना, सिर्फ जो है सो ब्रैकेट का फ़र्क है, तो ये जो है सो गुना का साहचर्य नियम या इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, वो ये 3 का बता रहे थे, 3 में जो है सो हाँ बस वही है, 20 गुने 30 गुने 40, 20 गुने 30 गुने 40। ठीक है, तो ये जो है सो आपका साहचर्य नियम है। ठीक है, दूसरा बता दिए थे। चौथा में देखिए -2 गुने -10, इसको क्या बोलेंगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक, 20 भी पूर्णांक है, तो हम देख रहे हैं 2 पूर्णांक को गुना करने से रिजल्ट पूर्णांक ही मिल रहा है, इसको बोलते हैं समवरक नियम, हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, 4th में लिख दिया है, ये समवरक नियम है। ठीक है, 5वां जो है साहचर्य नियम बता ही दिए। अब नेक्स्ट 4 नंबर में हम आते हैं, कहता है सत्यापित कीजिए 42 गुने -5 बराबर -5 गुने 42, इधर भी गुना कर लीजिए, इधर भी गुना कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपको रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखिए हम गुना किए हैं, 42 गुने -5 और -5 गुने 42, ये भी -210, ये भी -210, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या है, 25 गुने 28 जोड़ 2, 25 गुने 28, 25 गुने 2, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये बिल्कुल सही होगा, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हम करके लिखे हैं, LHS वाला इधर, RHS वाला इधर कर दिए हैं, तो 25 28 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 25 गुने 30 750, इसको देखिए अलग अलग कर लीजिए, 25 को 28 से गुना कीजिएगा तो ये 700 आएगा, 25 को 2 से कीजिएगा तो 50, दोनों जोड़िएगा 750। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सो कर सकते हैं, ये साहचर्य नियम पर आधारित है।
ठीक है ना। और ये भी वही है, ये भी वही है, सहचर नियम पर आधारित है, तो सेम रिजल्ट मिलेगा, तो आप कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कहता है किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल ये प्राप्त होगा, कि किस में -1 से गुना करें, किस संख्या में कि 20 मिले। अब देखिए हम यहाँ करके दिखाए हैं आपको कि -1 से किसको गुना करें, यहाँ हम ब्रैकेट ये दे दिए, बॉक्स बना दिए, -1 से किसको गुना करें हमको 20 मिले। तो ये तो सही है कि 20 को 1 से गुना करते हैं तो 20 मिलता है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से मौजूद है, तो यहाँ प्लस चाहिए। तो प्लस चाहिए तो इसका मतलब 2 ठो माइनस रहेगा तभी प्लस बनेगा। तो यहाँ -1, इसीलिए 20 के सामने में -1 लगा दिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -20 से यदि हम गुना करेंगे तभी जो है सो हमको 20 मिलेगा। दूसरा है क्या चीज़ से किस संख्या से गुना करें -45 प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, -45 है, तो -1 को किस चीज़ से गुना करें, जिस चीज़ से गुना करें हम बॉक्स बना दिए कि -45 मिले। तो 45 गुना 1 करेंगे तो ये 45 हो रहा है, एक माइनस है तो एक माइनस रहने दीजिए, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 45 होगा, इसमें कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि -1 को किससे गुना करें कि 0 हो, तो 0 प्राप्त करने के लिए 0 से गुना करना पड़ेगा, कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए -1 को 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम, 1 चाहिए। कहता है -1 को किससे गुना करें कि रिजल्ट हमको 1 मिले, यानी ये चीज़ हमको पता करना है। तो ये तो 1 चाहिए, तो 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 होता है, लेकिन यहाँ चूँकि -1 है तो हमको इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी 2 माइनस गुना होकर के प्लस बनेगा, यानी 1 मिलेगा, यानी आंसर होगा आपका -1। ठीक है, अगला है कि -1 को किससे गुना करें कि हमको -50 मिले। तो हमने बॉक्स कर दिया किससे गुना करें, तो 1 से गुना करना है, तो नेचुरल नंबर तो यही रहेगा, 50 ही रहेगा, तो 50 गुने 1 ही 50 होता है। अब ये देखना है माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस होता है, इसका मतलब 50 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके हम जो है सो इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और फिर जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके बाद बाकी सवालों के साथ। तब तक आप जो है सो पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और मेरा वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।